इस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जाने वाली संस्था जो नीट का एग्ज़ाम 2-3 दिन पहले ही 21 जून को कंडक्ट कराई थी, प्राइमरली अभी उसका नाम नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी के नाम से बैठ चुका है विद्यार्थियों के दिलों में, क्योंकि विद्यार्थियों के ट्रस्ट के साथ खेलना आम बात हो गई है आज के समाज में। मंत्रियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा अगर संस्था कोई गलती करता है तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं दी जाती है, दोबारा री एग्ज़ाम करा लिया जाता है। अगर एग्ज़ाम लीक संस्था की कमी से हुआ हो तो री एग्ज़ाम करा लिया जाता है। अक्सर एग्ज़ाम लीक करने वाले लोग संस्था से जुड़े लोग ही होते हैं या फिर उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। इनसे विद्यार्थियों का, पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कोई संबंध नहीं होता है। एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई, अपने मेहनत और अपने मेहनत के अंतिम रिजल्ट पर ही ध्यान देता है, बाकी चीज़ों पर उसके पास समय नहीं होता है ध्यान देने के लिए। बरसों मेहनत करता है, उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती है कि उसके दिन और रात उसके कमरों में ही बीत जाती है। सुबह उठता है, कब शाम होती है, कब वापस सुबह हो जाती है, इस चीज़ का भी ख्याल विद्यार्थियों को नहीं होता है। इन तमाम मेहनत के बाद भी कठिन परिश्रम, संघर्ष, पेरेंट्स के खून पसीने की मेहनत की कमाई और बरसों की उम्मीद के बाद भी अगर कोई संस्था इस प्रकार से रिएक्ट करे, पेपर लीक हो जाता है, दोबारा पेपर होता है, फिर पेपर लीक हो जाने की खबर आती है और उस पेपर को दबा दिया जाता है ये कह कर कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, आपने टेलीग्राम पर बैन लगाया था, तो इस बात को प्रूफ करें कि आखिर वो 20 जून को नहीं अपलोड हुआ। मैं मानता हूँ कि उसमें सिग्नेचर डाले गए हैं, उस पेपर में सिग्नेचर पहले से थे और स्टाम्प लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी अगर आपने ये बात क्लैरिफाई की है कि टेलीग्राम बैन था, या तो आप ये झूठ बोल रहे हैं कि टेलीग्राम बैन था, रेस्ट्रिक्टेड था, जो कि बिल्कुल झूठ है। टेलीग्राम बैन था, रेस्ट्रिक्टेड था। और वो फोटोज जिस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, मैं आपको फुटेज लगा देता हूँ उसके, जिस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जो आपने सुश्रुत नाम का पेपर लिया है, सुश्रुत जिसकी टैगलाइन थी पेपर में, वो एग्जैक्टली 100% सेम पेपर मैच कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर इतनी कड़ी सुरक्षा थी तो पटना में सॉल्वर गैंग कैसे बैठाए गए? 2-3 एग्जाम सेंटर पर 30 से ज़्यादा सॉल्वर गैंग मिलकर पेपर को सॉल्व कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा स्कीम है। जो पकड़े गए वो तो पकड़े गए, उनको क्या सजा होगी इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है। नीट 2026 का पेपर लीक करने वालों को क्या सजा मिली, आपने बताया? नहीं बताया, क्योंकि वो आपसे ही जुड़े लोग हैं, कोई सजा नहीं दे सकते आप। झूठी सांत्वना स्टूडेंट को देना बंद करें, कोई सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके लोग ही हैं। और इस बात को बोलने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता कि वो आपके लोग हैं, आपसे जुड़े लोग हैं। अगर वो आपसे जुड़े लोग नहीं हैं तो कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए कि आगे कोई भी व्यक्ति इस देश में पेपर लीक नाम को सुनकर ही कांप उठे। ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मेरी सरकार से भी अपील है, मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी अपील है, मेरी इस देश की जनता से भी अपील है। अगर आपको ये लगता है कि ये सही मुद्दे पर बात किया जाना चाहिए और ये मुद्दा आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि काम का है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा फिजूल का है तो माफ़ी चाहूँगा। आपकी आंखें अभी बंद है, खुलेगी आपकी आंखें समय आने पर, और जब तक खुलेगी तब तक समय निकल चुका होगा। धन्यवाद। मैं भी नीट का एक छात्र ही रहा हूँ, इस बार भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। स्टूडेंट्स आज भी हताश हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने बरसों मेहनत की थी और उनके बरसों मेहनत का क्या रिजल्ट आएगा वो तो पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद ही। उनके साथ क्या सही किया गया है। हालांकि एक कमी ये भी है कि आज पर बहुत ही टफ पेपर बनाया गया। गलती आप करें, सिस्टम आपकी है, आपकी वजह से पेपर लीक हुआ, आपकी कमियों की वजह से पेपर लीक होते हैं, आप में जुड़े लोग पेपर लीक करते हैं, और इसकी सजा कौन भुगतता है? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को कठिन से कठिन पेपर दिए जाते हैं क्योंकि पेपर लीक हो गया। इसमें स्टूडेंट की गलती कुछ नहीं, भुगता कौन? स्टूडेंट। स्टूडेंट आपके दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है।
लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक आप पेपर पूछ सकते हैं। लेकिन आप अगर नीट के एग्जाम में जहाँ 1 मिनट समय बड़ी मुश्किल से किसी क्वेश्चन को मिलता है, उसमें भी आप ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो 5-10 मिनट में भी नहीं होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये नाइंसाफी ही है। हालांकि हमें इससे कोई एतराज नहीं है, हमें आपसे सिर्फ इस बात से एतराज है कि आप सत्य बोलें। अगर इस बार भी पेपर लीक हुआ है तो आप अपनी गलती कबूल करें, बच्चों से आकर माफ़ी मांगें, और जितने लोगों का लीक हुआ है अगर कम एक्सटेंट में हुआ है तो उनका री एग्ज़ाम कराएं, उनके तह तक जानने की कोशिश करें, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है तो क्या करना है ये मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोबारा री एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि री एग्ज़ाम कराने का ही नतीजा है कि आज हमारे देश ने 10 से 20 होनहार छात्रों को खो दिया, जो आगे चलकर क्या करते, फ्यूचर में वो कितने बड़े व्यक्ति बनते, इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित होते, इसको अभी बता पाना शायद संभव नहीं है। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।